नाक नहीं, घमंड काटा था मुगलों का। वो थीं गढ़वाल की रानी कर्णावती। मुगलों के साथ लोहा लेने वाली एक रानी की कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। 1631 का वो दौर जब उत्तराखंड में परमार वंश के राजा महीपत शाह का शासन था। महीपत सिंह तलवार के सहारे जिए और तलवार के सहारे ही सन 1631 में कुमाऊं के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बाद राज्य की बागडोर उनकी पत्नी रानी कर्णावती के हाथों में आई। रानी कर्णावती एक साहसी और पराक्रमी योद्धा थीं। उन्होंने न केवल कुमाऊं, सिरमौर और तिब्बत के पड़ोसी शासकों से अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि शक्तिशाली मुगल सम्राट शाहजहां और उसके उत्तराधिकारियों का भी डटकर सामना किया। गढ़वाल अपनी चांदी, तांबा और सोने की खानों के कारण अत्यंत समृद्ध था। गढ़वाल की यही समृद्धि उसे सन 1640 में शाहजहां से टकराव की ओर ले गई। शाहजहां ने जनरल नजाबत खान के नेतृत्व में लगभग 30,000 सैनिकों की विशाल सेना गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजी। कुछ ही समय में यह सेना आज के ऋषिकेश के आसपास गढ़वाल की सीमाओं तक पहुंच गई। रानी कर्णावती चाहती तो मुगलों को धन देकर समझौता कर सकती थीं और एक नाम मात्र की स्वतंत्र रियासत बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने युद्ध का मार्ग चुना। इटालियन यात्री निकोलाओ मनुच्ची के अनुसार रानी ने नजाबत खान की सेना को पहाड़ों के भीतर तक आने दिया और फिर उनके लौटने के मार्ग बंद कर दिए। वे ना तो वापस जा सकते थे और ना ही पहाड़ी भूभाग की जानकारी के अभाव में आगे बढ़ सकते थे। मानो मकड़ी ने अपने जाल में शिकार को फंसा लिया हो। अपनी सेना को निराशाजनक स्थिति में देखकर जनरल ने संधि की गुहार लगाई। रानी चाहती तो पूरी सेना का संहार कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक अलग ही शर्त रखी। सैनिकों की जान बख्शी जाएगी यदि वे अपनी नाक काटकर छोड़ जाएं। सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं था। इस घटना के बाद रानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस प्रसंग का उल्लेख मनुच्ची के अलावा बर्नियर, टेवर्नियर और शाहनवाज खान जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। रानी कर्णावती केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थीं। उन्हें देहरादून जिले के नवादा में निर्माण कार्य कराने, राजपुर नहर, जो कि देहरादून की सबसे प्राचीन नहर के निर्माण, और करणपुर नामक बस्ती की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। निस्संदेह रानी कर्णावती भारतीय इतिहास की सबसे वीर महिलाओं में से एक थीं। आज बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। अब समय आ गया है कि उनकी वीरता की कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि वे एक ऐसी रानी से प्रेरणा ले सकें जो असाधारण साहस की प्रतीक थीं।